ओके सो बाहर निकलते ही हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी एक स्कूटी में पेट्रोल कम है, तो हम झटपट से ये छोटू सा पेट्रोल का पाउच लिए एंड वी वर रेडी टू मूव। हर जगह लोग लड़ते हैं बाइक आइक चलाने के लिए, नहीं यार हमारे में ड्राइवर्स डिसाइडेड थे और पीछे कौन बैठेगा ये भी डिसाइडेड था। चली हवा चली शहर के आर पार, मैं जानी तुम जानो मैं ना मानू है। गाइस वाह, चलिए हमारे बैक वाटर्स में थोड़ी सी डील है तो हमने सोचा हम चाय नाश्ता कर ले। सुबह सुबह मोए मोए हो गया है। चलते चलते हमें सिर्फ ये खुली हुई चाय और बन मस्के की छोटी सी दुकान दिखी। हमने सोचा चलो भोजन ही है यहीं कर लेते हैं। चीयर्स टू द मॉर्निंग टी एंड बन। चीयर्स स्वाति, चीयर्स चीयर्स। मीनवाइल जब तक हम अपनी बोट का वेट कर रहे थे, आई वॉज रियलाइजिंग हाउ दिस ओल्ड मैन वॉज पिकिंग अप द रैग फ्रॉम द बैक वाटर्स एरिया। मतलब ये सकरी बोट एक्चुअली में सफाई कर्मी और सफाई गाड़ी का काम कर रही थी। इतने में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसी व्हीकल को चलते देखा जो कहने को तो बस थी, मगर इट वॉज मूविंग इन वाटर। मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस और ये डाइजेस्ट करना कि यहाँ का एक्चुअल रूट वाटरवेज है बहुत मुश्किल था। और देखते ही देखते मुझे इन बोट से भी लगाव सा होने लगा था। एंड येस देन कम द टाइम जब हमारी बसंती राम प्यारी बोट सुनहरी सी, जिसकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, अराइव हुई। और मेरी कोई कोड़ के टोली ने भी बिल्कुल उसी तरह फटाफट से अपनी अपनी पसंद की सीट्स घेर ली। इतने में वी रियलाइज्ड ये लड़की बहुत स्कैर्ड, मुंह देखिए इसका। भैया मेरी फट रही है। डरती हुई राशि और बहुत ही अच्छे लोग। अच्छे लोगों का खिताब मिल चुका है। हेलो चिट्टा, योर नेम? Here we going. Ta-da, 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 ta-da. मुझे लगा सीट पे तो सब बैठते हैं, लेकिन बेस्ट व्यू के लिए डेक पे बैठने से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने भी पायलट का रोल अदा किया। तो चले मितवा इन चेती घाटी में, इन प्यार भरी माटी मकाटी हमको रचाए। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं ह्यूज हाउस बोट्स। आप यहाँ रह भी सकते हो। और हाउस बोट्स को बाय बाय कह के आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाली हूँ मैं। ये देखो, सोचो अगर गुंजा ने पूछा होता कि चंदन कितनी दूर है तेरा गांव, तो क्या कहता? है ही नहीं बहन, जो है बस ये पानी है, और पानी में चलते चलते हम किसी एक जगह तो पहुंच ही जाएंगे। हमें अपने शिकारा के बाहर कुछ लोग कयाकिंग करते भी दिखे। हमारे अंदर ये मोटर जनरेटर नहीं था पर ये लोग कर पा रहे थे। पर राह चलते दिखी ये ब्यूटी, ये पूरा जलमग्न मंदिर, इसका गर्भगृह और रंग पता नहीं कैसे इतने पानी के बीच भी इतना खूबसूरत है। इसका प्रांगण पूरी तरह से जलमग्न था। हमने हाथ जोड़े और वापस अपनी बोट की ओर बढ़ चले। अरे कितना सुंदर है वो ना पाइन कैसे उग गया यहाँ पे? लगाया होगा भाई। पानी में बसे पूरे इस गांव शहर को देखकर हम तो अचंभित हो रहे थे। और सीरियसली कोई भी इन चेयर्स पर नहीं बैठा था, सब के सब आगे वाले डेक पर बैठे थे। इतने में हमें दिखा ये वाटर स्पॉट, ये वाटर पॉइंट है बिल्कुल बस डिपो जैसा। और रास्ते में हमें ऐसे ही कचरा पिक करने वाली कई बोट्स मिली, नए प्रॉब्लम्स के नए सल्यूशन। ये देखिए एक और मोटर बोट। सूरज की किरण बढ़ने लगी थी, दिन चढ़ने लगा था, लेकिन किसको डेक छोड़ के जाने का मन कर रहा था। हमारी बोट इन पुल्स और ब्रिजेस को क्रॉस करती हुई फाइनली अब तो चौड़े नहर में आई थी कि हमें थोड़ी थोड़ी भूख प्यास का एहसास होने लगा। हमने एक स्टॉपेज लिया, वहीं पानी के बीचों बीच एक होटल टाइप का बना था। वी टुक आवर नारियल पानी एंड वी गेट बैक टू आवर शिकारा अगेन। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी आंखें किस किस चीज़ को देखकर अचंभित हो। पानी में बसे इस पूरे गांव को, इतनी खूबसूरती से पानी के बीचों बीच बने इन घरों को, मंदिरों को, स्कूलों को, या इस पूरे जल बसाव को ही जो पता नहीं कैसे बैक वाटर्स में सरवाइव कर रहे हैं। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। इतने में ही हमें हमारे शिकारा ड्राइवर जो बोट के ओनर थे उन्होंने बताया कि 2012 इज़ अ मूवी जिसमें केरला में आए बाढ़ को दिखाया गया, जिसमें पूरी आलिपी डूब गई थी। एंड द स्टोरी स्केर्ड अस। मगर फिर भी धूप अच्छी थी
and we chose to click good pictures. जल जीवों को, कुछ अजीब अजीब टाइप के बर्ड्स को भी देखते हुए हम ये होटल और रिजॉर्ट टाइप के इलाके में पहुंचे और हमें दिखने लगी कई और प्रकार की टूरिस्ट बोट, रेगुलर यूजेस वाली बोट, और ये जो बोट आप देख रहे हैं ना, ये डेली यूजेस को सामान कैरी करती है और घर घर देती है। इतने में मेरी पूरी के की पलटन को लगा लेट्स डू समथिंग थ्रिलिंग। ज़िंदगी में इतना थ्रिल काफ़ी नहीं था कि एक घूमती हुई मोटर बोट आई एंड दे सेड डर के आगे जीत है। हम में से सारे के सारे, मेरे और राशि के अलावा, इस खतरनाक मोटर बोट पर चढ़ दिए। चढ़ के फटाफट से मिनट मिनट में उड़ गए और ओ माय गॉड, इनको देख के जो मुझे डर लग रहा था, पर कोई और ज़्यादा मज़े ले रहा था। लेट मी शो यू। बोट सेलर चेटा का कैमरामैन जाग गया। वो हमें अच्छी अच्छी पोजेस बता के हमारे पिक्चर क्लिक करने लगे। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का अच्छा आइडिया था। मैं ये सोच ही रही थी कि दे अराइव्ड बैक। हाउ यू फेल्ट? मजा आया? and they are back. पूछता होगा तुम्हारे घर क्या है, देखो ये आलिशान घर। कोई पूछता होगा तुम्हारे घर क्या है, कार, स्कूटर, बाइक, ये कहते होंगे मेरे पास बोट है, बोट। ये बोट अगर चलती रहती, सूरज सिर पर चढ़ा ना होता और बोट वाले भाई साहब अगर घंटे के हिसाब से चार्ज ना कर रहे होते ना, तो कसम से बता रही हूँ, जैसे गाने में कहते हैं ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का भो बंधन। आई वॉन्ट टू से, ना पैसों की सीमा हो, ना समय का हो बंधन, पर वो था। इसलिए पूरे 3 घंटे की राइड के बाद हमें लौटना पड़ा। हम अपने को पैसेंजर्स वाले बोट को बीच बीच में हाय बाय करते जा रहे थे। वो हमें शूट कर रहे थे, हम उन्हें शूट कर रहे थे, पर जाते जाते भी मुझे ये चीज़ और ये पूरी लाइफस्टाइल अचंभित करना नहीं चूक रही थी। देखिए तो कैसे लोगों को एक से दूसरी जगह ये लंबी सकरी बोट कैरी कर रही है, कैसे ये बच्चा नहा रहा है, अपनी निजी ज़िंदगी आम तरीके से जीता हुआ, और कैसे हम जो इन्हें देखते हुए अगर इन्हें अच्छे से देखा ना होता ना, तो शायद ये कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि पानी के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह एलिपूजा ने बसा रखी है। भूख लगी थी तगड़ी। बोट से उतरकर हमने अपनी अपनी बाइक संभाली और हम चल पड़े एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ हमें कुछ पेट भर के खाना मिल सके। एंड वी रीच टू सम बीच रेस्टोरेंट जिसका व्यू एक्सेप्शनल था। खाना खा के हमने की अच्छी खासी रेस्ट और फिर सेकेंड हाफ में हमारा डेस्टिनेशन था सेंट एंड्रयू बेसिलिका चर्च। पूरी 22-23 किलोमीटर की स्कूटी ड्राइव के बाद वी रीच्ड दिस ब्यूटी। ये सैकड़ों साल पुराना चर्च कितना खूबसूरत था यार। चर्च के बाहर इन मॉन्यूमेंट्स में ईशा मसीह की कहानियाँ दग्ध थी, उनके जीवन के कई अनमोल किस्से और इम्पोर्टेंट पार्ट्स। I think about your day and ask you how it is. Why are you? चलो चलो इधर देखो सब इधर देखो, इधर देखो। जल्दी कर लो, हंस रहे हो। And it's a pretty good day. We begin. हमारा नेक्स्ट स्टॉप बना ये खूबसूरत सा बीच। जहाँ लोग अपना वीकेंड बिल्कुल हमारी ही तरह रिलैक्स्ड होकर एंजॉय कर रहे थे। तो हमने सोचा
व्हाई नॉट अस। मैडम हीरोइन। दो हमारे बंदे चले गए समंदर के गहराइयों को नापने। कि मेरी नज़र इन माँ पर पड़ी जो अपने बच्चे को किसी भी तरह टांग कर इधर से उधर ले जाने की कोशिश कर रही थी। स्वाति भी लाइक ओए माँ मेरी जीन्स गीली हो जाएगी। ओह माय गॉड हो ही गई। आइसक्रीम संभालो या जीन्स छोड़ो एंजॉय करती हूँ। बीच की यादें दुगनी तब हो गई जब निरंजन और स्वाति ये पतंग उठा लाए। उड़ी उड़ी जाए बीच पे पतंग देखो उड़ी जाए। है ना ये कितना अमेजिंग। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत पतंग उड़ाने में ट्राई करूं। आई गिव इट अ ट्राई एंड यस इट फ्लू अवे। After 2890 attempts later. अच्छा उड़ गई। छोड़ जल्दी छोड़ छोड़। उड़ गई पतंग। यही सच है गाइस, निरंजन और स्वाति ने पतंग उड़ाया, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। पर समय ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था, मतलब कि रात घिरने लगी थी। तो अभी तक ये जो बच्चे आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो पतंग उड़ा रहे हैं या लहरों के साथ मज़े से खेल रहे हैं, उनको देख लेने के बाद वक्त हो चला था एक लास्ट सेल्फी के साथ होटल वापसी का। हमने रास्ते से आइसक्रीम उठाया और निकल पड़े, मगर रास्ते में बूंदाबांदी होने लगी थी और बारिश में पिज़्ज़ा से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है बताओ भला। निरंजन भैया तो कंबल में लिपट गए। हमने मस्त पिज़्ज़ा खाई और मैंने बनाई बहुत ही टेस्टी चाय। अगली सुबह हम जल्दी उठे क्योंकि वी न्यू हमें कोचीन निकलना है। एलईपी में फ़िलहाल इतना ही, अब देखो बीटीएस। लगा नहीं था यार, इतना ड्राइविंग है, 1 किलोमीटर में लग रहा था वापस जाना है। गायत्री हो रही है तैयार, हम हो चुके तैयार, स्वाति पीछे से स्टाइल मार रही है। अब हम जा रहे हैं बैकवाटर्स के लिए। अनलिमिटेड पैसे लगेंगे ना 600 रुपए। अब जाके बड़ा सा हो जा रहा है, अब कैनाल से निकल चुके हैं। ओह माय गॉड, सभी वीडियो करूंगी। होता है ओवर एक्साइटमेंट, सबको होता है गाइस। उड़ जा उड़ जा। बोर्ड नहीं डर रहा इस तरह से। ये मेरे दोस्त, हाय। मोस्ट मरियल हाय गाइस।